Hey students, so welcome back to my online classes. So here we are going to solve question number 4 of exercise 20E. So let's see what is given. Find the radius of a circle whose circumference is 57.2 centimeter. Okay, now you have given the circumference and you have to find the value of radius means r. ठीक है. सो अगर आपको फॉर्मूला पता है तो पहले जो भी दिया हो हम उसको लिख लेंगे. सो वट एवर इज गिवन जस्ट राइट इट डाउन. C is given, that is 57.2 सेंटीमीटर एंड यू हैव टू फाइंड आउट व्हाट r. आपको r निकालना है. अब आपको फॉर्मूला पता है सर्कमफ्रेंस का, दैट इज सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल इज व्हाट 2 पाई r. अब सर्कमफ्रेंस आपको पता है तो मैं उसकी वैल्यू पुट कर देती हूँ. 2 इज एज इट इज एंड द वैल्यू ऑफ पाई इज व्हाट 22/7 एंड r की वैल्यू हमें निकालनी है. ठीक है, तो देखिए अब हम ट्रांसफॉर्मेशन कर लेंगे. ट्रांसफॉर्मेशन करना अब आपको आती हो क्योंकि अब क्लास 7th में तो काफ़ी दिन से आप ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं. ठीक है, जो मल्टीप्लाई डिवाइड होगा, जो डिवाइड है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा. तो यहाँ पे देखिए पहले मैं डेसिमल को क्या करूँगी, हटा दूंगी, क्योंकि डेसिमल को हटाने पे आपका कैलकुलेशन थोड़ा सा ईजी हो जाता है, क्योंकि डेसिमल में अक्सर बच्चे डेसिमल लगाना भूल जाते हैं. तो ये डेसिमल के बाद एक डिजिट है तो मैं 10 से मल्टीप्लाई करूँगी. ऊपर वाला मल्टीप्लाई किया तो ये डेसिमल हट गया, फिर उसका और नीचे का मल्टीप्लाई इज एज इट इज़. चलिए कैंसिलेशन करते हैं. तो पहले मेरा ये 2 से जाएगा. 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16, 2 6 ज़ा 12. ओके, और ये मेरा 11 से कैंसिल हो रहा है. 11 2 ज़ा 11 6 ज़ा, और भी कैंसिल होगा. 2 1 ज़ा 2 3 ज़ा. ठीक है, सो देखिए ऊपर क्या बचा मेरा 13 × 7. सो 13 7 ज़ा इज वॉट 91/10. सो आर इज इक्वल टू वॉट. इसको आप डिवाइड करने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्टली आंसर निकाल सकते हो, क्योंकि अगर डेसिमल में आपका 1 0 डिनोमिनेटर में आपका 1 0 है तो एक डिजिट के बाद आपका डेसिमल लग जाता है. आंसर आपका सेंटीमीटर में आएगा क्योंकि आपका जो सर्कमफेरेंस था वो सेंटीमीटर था. ओके, मूव ऑन टू योर नेक्स्ट क्वेश्चन. योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज वॉट. फाइंड द डायमीटर ऑफ अ सर्कल whose circumference is 63.8 मीटर. ठीक है, अब आपको पहले ये पता होना चाहिए कि व्हाट डू यू मीन बाय डायमीटर. डायमीटर इज एक्चुअल व्हाट 2 टाइम्स ऑफ रेडियस. ठीक है, रेडियस के 2 टाइम्स क्या होता है डायमीटर. इसका मतलब अगर हमें रेडियस पता चल जाए तो हम डायमीटर निकाल सकते हैं. ठीक है, अगर इसी में मुझे डायमीटर पूछा होता तो मैं इसको क्या करती 2 से मल्टीप्लाई कर देती. तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 भी हम सॉल्व कर लेते हैं, बहुत ही ईजी है. तो जो भी गीत दिया हुआ पहले आप लिख लो. तो वॉट एवर इज गिवन इज सी इज गिवन, दैट इज 63.8 मीटर. ओके, नाउ यू हैव टू फाइंड आउट द डायमीटर. ओके, आपको डायमीटर निकालना है. तो पहले आपको सर्कमफरेंस दिया तो मैं सर्कमफरेंस का फॉर्मूला निकालूँ तो मुझे क्या निकल जाएगा आर. तो देखिए जैसा हमने पिछले वाले क्वेश्चन में किया ना, सेम वे में हम इधर भी करेंगे. 2 × 22/7 इंटू आर. ट्रांसफॉर्मेशन करिए. 63.8 इंटू 7 अपॉन 2 × 22 इज इक्वल टू आर. सो आर इज इक्वल टू, मैं क्या करूँगी पहले मैं डेसिमल हटाऊँगी. तो देखिए डेसिमल हटाने के लिए मैं क्या करूँगी 10 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करूँगी. तो जो मल्टीप्लाई किया वो हट गया, जो डिवाइड किया वो एज इट इज़ रह गया. ठीक है, कैंसिलेशन करेंगे. 2 3 ज़ा 2 1 ज़ा 2 9 ज़ा, और ये कुछ यस 11 से कैंसिल हो रहा है. 11 2 ज़ा 9 9 11 9 ज़ा 29. ठीक है, और कुछ कैंसिलेशन और नहीं हो रहा, तो चलिए हम इसको ऐसे लिख देते हैं. 29 × 7 अपॉन 2 × 10. मैं 2 × 10 में इसलिए रख रही हूँ क्योंकि जो भी आंसर आएगा ना उसको मैं 10 से डिवाइड कर दूंगी. ठीक है, सो चलिए 29 × 7 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं. 7 9 ज़ा 63, 7 2 ज़ा 14, 14 + 2 इज 20. ओके, 23 अपॉन 2 × 10. इसको मैं 2 से कैंसिल करूँ तो ये 2 1 ज़ा 2 0, 2 1 ज़ा 0.25 ज़ा. ठीक है, ये आपका जाएगा 101.5 डिवाइड बाय 10. देखिए मैं इसे लंबा लेके जा रही हूँ इसलिए ताकि आपको हर एक स्टेप का कैलकुलेट समझ में आए, क्योंकि आप कैलकुलेशन में ही गलती करते हैं. अभी मेरा ये मैंने 2 से डिवाइड किया तो मुझे ये आया, और अब मैं इसको 10 से मुझे डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है. मैं क्या करूँगी एक डेसिमल मेरा शिफ्ट हो जाएगा, तो जाएगा 10.15 मीटर. अब आपको डी निकालना है, तो डी क्या होता है 2 टाइम्स ऑफ आर. आपको पता है रिलेशन, तो 2 × 10.15. अब इसे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए कितना देगा. 2 5 ज़ा 10, 1 2 1 ज़ा 2 + 3 डेसिमल 2 0, 2 1 ज़ा 2, 20.3 मीटर. क्योंकि सर्कमफेरेंस मीटर में तो आपका यूनिट क्या आएगा मीटर. ओके, नाउ मूव ऑन टू योर नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 6.
व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 6? द सर्कमफरेंस ऑफ अ सर्कल एक्सीड इट्स डायमीटर बाय 30 सेंटीमीटर। ठीक है, देखिए क्या दिया हुआ है कि सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल है ना, वो एक्सीड इट्स डायमीटर, मतलब जो सर्कमफरेंस हो डायमीटर से क्या है, ज्यादा है। कितना ज्यादा है? 30 दिया हुआ है। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो यहाँ पे देखिए स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में अब आपको देखिए कंडीशन क्या दिया हुआ है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि ये आपने लीनियर इक्वेशन के क्वेश्चन से मिलता जुलता क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि जो सरकमफेरेंस है वो डायमीटर से एक्सीड है, मतलब ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है? 30। इसका मतलब कि सरकमफेरेंस ज़्यादा है, तो दोनों का जो डिफरेंस दिया हुआ है ना, ठीक है, गिवन तो कुछ दिया हुआ नहीं। अकॉर्डिंग टू का क्वेश्चन की बात करें हम, ए टी क्यू मीन्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की बात करें तो सी माइनस डी इज वॉट 30। ये आपको इक्वेशन दे रखा हुआ है। सरकमफेरेंस 30 से ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है? सरकमफेरेंस डायमीटर ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है? 30 ज़्यादा है। अब सरकमफेरेंस की वैल्यू क्या है? 2πr माइनस, अगर मैं डी को आर में कन्वर्ट करूँ तो ये क्या हो जाएगा? ये मेरा 2r हो जाएगा, विच इज इक्वल टू वॉट 30। तो यहाँ पे देखिए 2r मेरा कॉमन है, सो मैं 2r को कॉमन लूँगी, ब्रैकेट में यहाँ पे बचेगा मेरा पाई, यहाँ पे बचेगा 1, ये हो जाएगा मेरा 30। सो 2r एज इट इज, पाई की वैल्यू मुझे पता है 22/7 इंटू 1 13। सो 2r इसको मैं अगर सॉल्व करूँगी तो 20 क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, ये 7 आ जाएगा अपॉन 7 इज इक्वल टू 30। देखिए 21 इसके नीचे कुछ नहीं है, मतलब इसके नीचे 1 है, तो 21 माइनस 7 1 जा 7 अपॉन 7। तो देखिए ये कितना है, बहुत ही ईजी है, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन लंबा है, लेकिन इसमें कुछ नहीं है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। ये 22 माइनस 7 कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा, 15/7। अब मैं आर को यहाँ पे रखूँगी, बाकी सारे नंबर्स को क्या करूँगी? ट्रांसफर कर दूँगी। तो ये देखिए ये 30 हो गया, 7 यहाँ पे डिवाइड है, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 15 यहाँ पर मल्टीप्लाई यहाँ पे आ गया, डिवाइड हो जाएगा, 2 भी मल्टीप्लाई यहाँ पे आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। सो 15 1 ज़ा 15, 2 ज़ा 2 2, तो आर की वैल्यू मेरी क्या आ जाएगी? आर की वैल्यू मेरी आएगी 7, और आपको सेंटीमीटर में दिया हुआ है तो आंसर आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। सो देयरफॉर रेडियस ऑफ द सर्कल इज, रेडियस ऑफ द सर्कल इज 7 सेंटीमीटर। सो दिस इज योर आंसर। बस छोटा सा ट्रिक था, आपको कंडीशन जो दिया था ना, आपने लीनियर इक्वेशन सॉल्व किया हुआ है, कंडीशन आपको मेन ये अगर आप समझ गए तो आगे कुछ भी नहीं दिया हुआ, आगे आपको नॉर्मल कैलकुलेशन है, बस वैल्यू पुट करनी है और आपको आंसर लाना है। ठीक है, ऐसे मैं एक बार फिर से रिपीट कर दे रही हूँ, सरकमफेरेंस इज एक्सीड देन डायमीटर। तो जो भी उससे ज़्यादा है ना, सरकमफेरेंस इससे ज़्यादा, तो मैं सरकमफेरेंस से डायमीटर को माइनस करूँगी। कितना माइनस करूँगी? 30। सॉरी, दोनों का डिफरेंस कितना दिया हुआ है? 30। ओके।